नमस्कार दोस्तों कल वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एक रैली में बड़ा क्लेम किया है। कहा है कि अमित शाह के खिलाफ एक पेन ड्राइव है उनके पास जिससे पूरा देश शॉक में आ सकता है। ये आप देख सकते हो खबर। ममता बनर्जी कह रही हैं अमित शाह इज नास्टी नॉटी सेज ईडी स्नैच्ड आवर पोल स्ट्रैटेजी। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। क्या है ना, आप सब जानते हैं इस साल 2026 में वेस्ट बंगाल में चुनाव है और हमारे देश में आप सब जानते हैं जब भी चुनाव आता है उसके पहले माहौल काफी गर्म हो जाता है। और ऑब्वियस सी बात है जब ओपोनेंट ममता बनर्जी हो, सेंटर में बीजेपी हो, तो ऑब्वियस सी बात है इस तरह का आपको काफी ज्यादा सिचुएशन देखने को मिलेगा। और ये पर्टिकुलर केस क्या है, क्योंकि आप लगातार आईपैक और ईडी को लेकर काफी चर्चा सुन रहे होंगे, तो ये पूरा मामला मैं आपको समझाऊंगा कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली। तृणमूल कांग्रेस क्या कर रही है, ममता बनर्जी क्या कर रही है, बीजेपी क्या पलटवार कर रही है, वो सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे 2027 का अगर आप प्रीलिम्स देंगे तो यहाँ पर हमारी जो फाउंडेशन बैच है इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की हम तैयारी कराते हैं। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। कोई भी अगर आपको बैच से रिलेटेड डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। सभी कोर्सेज के जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ममता बनर्जी ने कल एग्जैक्टली क्या कहा। उन्होंने एक मास प्रोटेस्ट रैली निकाली कोलकाता में और 3 एक्सप्लोसिव क्लेम किए। सबसे पहले उन्होंने बोला आई हैव पेन ड्राइव्स अगेंस्ट अमित शाह। तो उन्होंने एक प्रकार से वार्निंग दी है कि अगर उनके साथ जबरदस्ती किया गया, उनके पार्टी के खिलाफ कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसीज का इस्तेमाल करती है, तो उस केस में वो जो पेन ड्राइव है उसको पब्लिक कर देंगी, लोगों को बता देंगी और इसकी वजह से पूरा देश शॉक में आ जाएगा। उन्होंने बेसिकली डायरेक्ट वार्निंग दी है सेंटर को और कहा है कि एक प्रकार से पॉलिटिकल वार्निंग समझिए, और कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज कर रही है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की ताकि वो ऑपोजिशन पार्टीज पर टारगेट कर सके। और उन्होंने क्लेम किया कि मैं अभी तक चुपचाप बैठी हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को रेस्पेक्ट कर रही हूं, लेकिन अगर यहां पर बीजेपी नहीं रुकी, सेंटर नहीं रुकी, तो बहुत बड़ा खुलासा होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी तक कोई भी पेन ड्राइव का जो कंटेंट है वो पब्लिक नहीं हुआ है। ये बस ममता बनर्जी ने क्लेम किया। एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला आप देख सकते हो, मेरे पास पेन ड्राइव है और मैं अभी तक चुपचाप बैठी हूं, जो चेयर होल्ड कर रही हूं उसको रेस्पेक्ट कर रही हूं, लेकिन मैं एक पॉइंट तक ही टॉलरेट करूंगी। रिमेंबर देयर इज अ लक्ष्मण रेखा। मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश मत करिए, अदरवाइज मैं सब कुछ रिवील कर दूंगी और उसकी वजह से पूरा देश शॉक में आ जाएगा। ये उन्होंने कहा है। बहुत बड़ा बयान है, आप समझिए, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की तरफ से ये कहना। और देखो यहां पर ये पूरा मामला हुआ क्यों, क्या है कि ईडी जो है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, काफी न्यूज में रहती है, आप सब जानते हैं, उन्होंने रेड कर दिया एक कंपनी है, एक कंसल्टेंसी फर्म है जिसका नाम है आईपैक, ठीक है। और ये जो रेड किया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, जो आईपैक का ऑफिस है कोलकाता में और जो उससे रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं, प्रतीक जैन और बाकी के जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके घरों पर रेड किया गया। अब सवाल आपके मन में आ रहा होगा ये आईपैक है क्या, क्योंकि सोशल मीडिया में हर जगह इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। आप सब जानते होंगे प्रशांत किशोर के बारे में। अभी बिहार चुनाव में उनकी जो पार्टी है जन स्वराज, वो चुनाव लड़ी थी। तो आपको याद होगा 2014 में जब चुनाव हुआ था, 2014 के पहले यूपीए की सरकार थी, फिर उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने, तो उस समय आपको याद होगा प्रशांत किशोर ने बीजेपी को हेल्प की थी। स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट माना जाता है प्रशांत किशोर को कि वो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी चलते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज को मदद करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो वो बीजेपी को मदद किए, फिर उसके बाद वो सेपरेट हो गए और फिर बाकी की जो पार्टीज हैं, कांग्रेस और जितने भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ, नीचे साउथ में आप देखोगे हर जगह, कई जगह आप देखिए तो उन्होंने मदद की। फिर आगे चलकर उन्होंने डिसाइड किया कि एक फर्म वो बनाते हैं। तो बेसिकली 2015 में उन्होंने एक फर्म बनाया, कंसल्टेंसी फर्म, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म, जिसका नाम था आईपैक, दैट इज इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। और इसका मेन काम यही था इलेक्शन स्ट्रैटेजीज बनाना, कैंपेन मैसेजिंग करना, वोटर आउटरीच करना, डेटा एनालिटिक्स करना। और उन्होंने देश के ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम किया, इंक्लूडिंग टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। लेकिन ध्यान रखिएगा प्रशांत किशोर इस पर्टिकुलर फर्म से 2021 में सेपरेट हो गए थे। तो उनका अब ये कहना है कि हमारा इस फर्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो आई पैक है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म है और इसकी वजह से ईडी का जो एक्शन है वो पॉलिटिकली सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि ये जो फर्म है वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को मदद करती है, जैसे वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को। तो हुआ क्या यहाँ पर, ईडी ने रेड क्या किया है, देखो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सर्च किया आईपैक का जो कोलकाता ऑफिस है और उससे रिलेटेड जो इंडिविजुअल्स हैं उनके घरों पर, और ये जो रेड है इट वाज कंडक्टेड अंडर PMLA 2022, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022। और लीगल बेसिस क्या है, ईडी का क्लेम ये है जो सर्च किया गया है इट वाज लिंक्ड टू मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली यहां पर ईडी का ये कहना है कि वेस्ट बंगाल में कुछ कोल स्मगलिंग केस चल रहा है जिसमें सीबीआई ने भी एफआईआर किया था और इससे पता चलता है कि इसमें कुछ फाइनेंशियल ट्रेल है, कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। तो बेसिकली जहां पर भी पैसे का मामला आ जाता है ना स्कैम में, तो वहां पर ईडी जो है वो आ जाती है। तो ईडी का कहना है कि हमें इसकी जांच करनी है, ठीक है। और यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, पीएमएलए जो एक्ट है बहुत सख्त कानून है, इसमें ईडी को स्टेट गवर्नमेंट से किसी से प्रायर नोटिस की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्टली जाकर रेड कर सकती है, डॉक्यूमेंट सीज कर सकती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डिजिटल डेटा को अपने अंडर में ले सकती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया जो आईपैक है वो डायरेक्टली ममता बनर्जी की जो पार्टी है उनके इलेक्शन स्ट्रैटेजीज के लिए काम कर रही है। तो जैसे ये रेड हुआ उसके बाद ममता बनर्जी का रिएक्शन आया। ममता बनर्जी आप सब जानते हैं वो डायरेक्टली पहुंच गई आईपैक के ऑफिस और बताया जा रहा है यहाँ पर क्लेम ये कर रही है बीजेपी की ममता बनर्जी जानबूझकर दखल दे रही हैं, यहाँ पर जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो वहाँ से निकालने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो ईडी के पास ना जाए, ईडी के पास जाएगा तो वो अमित शाह के पास चला जाएगा। तो इसी बहाने ममता बनर्जी ने डायरेक्ट पॉलिटिकल अटैक किया है अमित शाह के ऊपर। उनका आरोप यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो बीजेपी है वो ईडी को पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये जो रेड है ये बेसिकली टीएमसी का जो इलेक्शन प्रिपरेशन है ना उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये सेंसिटिव पोल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट्स, कैंडिडेट लिस्ट, जो फोन्स होते हैं, हार्ड डिस्क हो गया, वो सीज करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तो उन्होंने बहुत ही शार्प लैंग्वेज का इस्तेमाल किया अमित शाह के खिलाफ, कहा नास्टी और नॉटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, अमित शाह कैसे आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ईडी जो है वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है, मतलब जिसकी मिनिस्टर आप सब जानते हैं निर्मला सीतारमण जी हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी आप देखोगे जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसके अंडर में ये ईडी फंक्शन करती है। लेकिन ममता बनर्जी डायरेक्टली होम मिनिस्टर अमित शाह के ऊपर अटैक कर रही हैं, उनको पॉलिटिकली रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही हैं। उनका कहना है कि ये सब कुछ अमित शाह के अंडर में हो रहा है और उनका आर्गुमेंट ये है कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं दे आर अल्टीमेटली अंडर यूनियन गवर्नमेंट्स पॉलिटिकल डायरेक्शन। और ये कहीं ना कहीं आपको अपोजिशन का जो नैरेटिव है ना जो काफी समय से चल रहा है, आप देख रहे हो राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसी सिलेक्टिवली काम करती हैं, जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वहां पर जानबूझकर इस तरह के रेड कराए जाते हैं। और इसीलिए आप देखोगे तो ममता बनर्जी अब पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर धावा बोल रही हैं। उन्होंने बड़ी रैली कल कोलकाता में निकाली, जो सीनियर टीएमसी के लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो ज्वाइन किए। स्टेट लीडरशिप कह रही है कि ये जो ईडी ने किया है वो डायरेक्टली बंगाल की जो डेमोक्रेटिक मैंडेट है उसके ऊपर अटैक है। और वहीं दिल्ली में भी आप देखो जो टीएमसी के एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस के बाहर, अमित शाह के घर के बाहर उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जिसमें पुलिस ने उनको डिटेन किया। तो उसको लेकर भी काफी कुछ चल रहा है। खैर, यहां पर क्वेश्चन ये है कि ईडी और बीजेपी का काउंटर आर्गुमेंट क्या है। ईडी क्या कह रही है? ईडी कह रही है कि देखिए ये जो रेड था वो केस स्पेसिफिक था, कोई पार्टी स्पेसिफिक नहीं है। जो आईपैक है वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, एक पॉलिटिकल एंटिटी तो है नहीं। और ईडी का कहना है कि अगर आप कंसल्टेंसी फर्म है तो आपको हम इम्यूनिटी तो देंगे नहीं, अगर यहां पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है तो हम उसकी जांच करेंगे। बीजेपी भी यही कह रही है। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी जानबूझकर इन्वेस्टिगेशन को रोकना चाहती हैं, लॉ एनफोर्समेंट को पॉलिटिसाइज कर रही हैं। बीजेपी का आर्गुमेंट यह है कि ममता बनर्जी अगर सही हैं तो उनको छुपाने की जरूरत नहीं है, उनको ये रोकने की जरूरत नहीं है, उनको पॉलिटिकली फाइट क्यों करना है, वो लीगली फाइट करें यहां पर। अच्छा, क्वेश्चन अब ये आता है कि ममता बनर्जी ने जो कहा कि मेरे पास पेन ड्राइव है और उसमें कोल स्कैम से रिलेटेड चीजें, ये कोल स्कैम कहां से आ गया ये सब कुछ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं क्या है ना कि जो स्कैम की बात हो रही है वेस्ट बंगाल के अंदर, उसमें यह बोला जा रहा है कि इलीगल तरीके से कोल की माइनिंग की गई है वेस्ट बंगाल में, स्मगलिंग किया गया बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में, एक्सटॉर्शन किया गया, जो कोल ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनसे पैसा निकाला गया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो इस्तेमाल किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है जो शेल कंपनीज हैं, फेक कंपनीज हैं, उनके माध्यम से। तो ईडी क्लेम कर रही है कि ये जो पूरा पैसा है क्राइम का, ये जनरेट हुआ है और लॉन्ड्रिंग की गई है थ्रू मिडिल मैन, ट्रांसपोर्ट सिंडिकेट, एंड इसमें पॉलिटिकली जो इन्फ्लुएंस्ड पर्सन्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। और मैं आपको बता दूं पास्ट में कई जो इंडिविजुअल्स हैं हु आर रिलेटेड टू टीएमसी पार्टी,
तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, उनको क्वेश्चन भी किया गया इसको लेकर, अरेस्ट भी हुए हैं। लेकिन ममता बनर्जी का जो क्लेम आया ना, अब उनका कहना है कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है जिसका डायरेक्ट लिंक अमित शाह पर जाता है। तो वो बेसिकली ये सजेस्ट कर रही हैं कि मामला टीएमसी तक नहीं रुकेगा, मामला जाएगा और आगे, और इसमें बीजेपी लिंक्ड जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी शामिल हैं। मतलब डायरेक्टली अब वो टॉप लीडरशिप पर अटैक करने की कोशिश करी है ममता बनर्जी। लेकिन ओवरऑल मैं यही कहूंगा लास्ट में, देखो अभी बहुत सारी चीजें अनक्लियर हैं। पेन ड्राइव क्या है भी कि नहीं वो पता नहीं, अनवेरिफाइड है। उसमें क्या कंटेंट है नहीं पता किसी को। लीगल सबमिशन मतलब अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ईडी का केस भी अभी कुछ हुआ नहीं है। ईडी जांच कर रही है क्या उसमें टीएमसी एक्चुअल में इन्वॉल्व है नहीं है, वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जुडिशियल फाइंडिंग्स भी अभी तक नहीं है। मतलब क्या है ना, आपको ओवरऑल समझना है कि 2026 में इस साल वेस्ट बंगाल में चुनाव है और इस तरह की लगातार आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। बट आई होप कि, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी, लोग जानना चाह रहे थे कि हो क्या रहा है ईडी को लेकर, आईपैक को लेकर, वो आई होप आप समझ गए होंगे। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कि इनमें से कौन कौन सा कानून ऐसा है विच इज एनफोर्स्ड बाय ईडी? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, 2027 का हमारा बैच आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इसमें आपका 18 बुक्स का पूरा सेट घर पर भेजा जाता है। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं, पूरा फी भी हम आपको रिफंड कर देंगे। ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।